अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा तबस्सुम अपनी किताब कामयाबी के राज में लिखते हैं कि एक शख्स को मुर्गा पालना बहुत पसंद था। उसने एक कद आवर जो है मोटा ताज़ा मुर्गा पाल रखा था। वो उसकी बहुत कदर कीमत करता था, उसको मेवे गिरियाँ और बादाम खिलाता था, उसकी हर तरह से उसकी हिफाजत और उसकी केयर करता था। लेकिन उसके मालिक को अपने मुर्गे से एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो बांग देता था। सुबह सवेरे जो है मुर्गा जैसे बेदार होता है, जैसे सुबह उसको सूरज तुलू होता हुआ नज़र आता है तो वो एक तरह की आवाज़ निकालता है जिसको पंजाबी में बांग और उर्दू में अजान कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके मालिक की नींद ख़राब हो जाती थी। अब उसके मालिक ने सोचा क्यों ना इस मुर्गे से जान छुड़वाई जाए, पहले मुर्गे से बात कर लेता हूँ, अगर वो अपनी हरकत से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना मैं इसको ज़िबा कर दूँगा। मुर्गे के मालिक ने मुर्गे से कहा कि अगर कल तुमने आज़ान दी तो मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। अब उस मुर्गे को अपनी जान का खतरा लाहक हुआ। उसने सुबह सवेरे आज़ान तो न दी, लेकिन अपनी आदत की मजबूरी की वजह से उसने अपने पर ज़ोर से फड़फड़ाए, जिसकी आवाज़ से वो उसका मालिक जो है डिस्टर्ब हो गया और उसकी नींद ख़राब हो गई। मुर्गे के मालिक ने दोबारा मुर्गे से कहा कि कल अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। अब मुर्गा और डर गया, उसने वो हरकत नहीं की, लेकिन अपनी फितरत की मजबूरी की वजह से अपनी गर्दन लंबी करके अपने मालिक की नींद ख़राब कर दी। अब मुर्गे के मालिक ने सोचा कि मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊँ। अब उसने एक अजीब सी शर्त रख दी और मुर्गे से कहा कि कल सुबह तुमने अंडा देना है। अब ये बात सुनते ही मुर्गा परेशान हो गया और गम की हालत में बैठा हुआ था कि पास बैठा हुआ कबूतर उससे कहने लगा कि तुम्हारा मालिक को क्या हो गया है, वो क्यों हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया है। तो मुर्गे ने जवाब दिया, जो हक की आवाज़ उठाता है, जो जगाने की बात करता है, उसके साथ यही रवैया अपनाया जाता है। दोस्तों, ये रवैया आज हमारे मुआशरे में भी कॉमन है। जो हमारे मुआशरे में लोग हक की बात करते हैं, बेदारी की बात करते हैं, जागने की बात करते हैं, अपने आप को समझने की बात करते हैं, अपने आप के ऊपर काम करने की बात करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं, और अपने वो कोने वो खांचे जो चुभते हैं, जो दूसरों के लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं, उनको जब सही करने की बात की जाती है तो उनकी आवाज़ों को भी दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। दनिस्ता या गैर नदिस्ता तौर पर हम भी उन हक़ की आवाज़ों को दबाने वालों के साथ खड़े हुए होते हैं। हम जो हक़ की बात करते हैं उनके ऊपर ताना तनकीद करते हैं, ताने कसते हैं और कहते हैं कल को खुद को देखो, कल तो तुम ऐसे जो है गुनहगार आदमी थे, आज तुम्हें जो है आज तुम जो है बड़ी जो है तबलीग करते हो, वाज करते हो। ये मिसाल तो आपने सुनी होगी कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली गई। अच्छा है चली गई, ना होती तो और चूहे खा लेती। तो जो लोग अपने रास्ते छोड़ चुके हैं, जो बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ चुके हैं और अच्छाई करते करते आज मुआशरे के अंदर अच्छाई का फैलाने का बायस बने हुए हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं, तबलीग करते हैं, अच्छे कामों की तरफ रग़बत दिलाते हैं, अपनी पहचान करने का आपको कहते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि इसका मकसद है कि उनके दिल में अल्लाह ने हदायत डाल दी है, अल्लाह ने दर्द डाला है कि हम सब बेहतर हो जाए। हमारे मुआशरे के अंदर आज नेकी करना बहुत मुश्किल हो गया है और गुनाह करना आसान हो गया है। अपने मुआशरे में आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। निकाह हमारे मुआशरे के अंदर इतना मुश्किल बना दिया गया है कि जिसको करते हुए या करने का सोचते हुए ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसी से मिलती जुलती बुराइयाँ जो है उस तरह की उस निकाह की बरकत को ख़त्म करने वाली जो बुराइयां हैं हमारे मुआशरे के अंदर, वो कितनी आसान हो गई हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए साथ खड़े हो गए हैं। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के बाद लिखा हुआ देखा होगा कि हार्न बजाना मना है। वो इसलिए होता है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं, बस इसलिए होता है कि अंदर जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या पेशेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपने अक्सर ट्रक और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ भी देखा है कि हॉर्न बजाना मना है, आगे कौन सो रही है। तो ये जुमला है सिर्फ एक, लेकिन ये हमारे मुआशरे की हकीकत है। आज बहिसत कौम हम सब सो रहे हैं, हम बेदार नहीं हो रहे, हम नींद गफलत में हैं। इसको इकबाल कहा करता था कि पूरी की पूरी कौम जो है गफलत की नींद सो रही है। जब ये कौम उठेगी जब जाके कुछ हमारा बनेगा। वो आज़ाद हमारे इस्लाम ने ये कंट्री ये मुल्क तो हमें आज़ाद करके दे गए, लेकिन
اس کے بعد ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے. ہمارے وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو اپنی من مرضی زندگی جینے سے فرصت نہیں ہے، اور وہ ان کو تو اپنی زندگیاں جینے سے مطلب ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم بھی دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کیا فکر پڑی ہوئی ہے. ہم حق کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم نہ حق کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم جو حق کر رہے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے نہ حق کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا اگر استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ ان فحاش ویڈیوز کا، ان فحاش ناچ اور گانے والی ویڈیوز کو ہم زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر ہمارے معاشرے کے برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. معاشرے کے اندر وہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی نہ حق کو پھیلانے کی مددگار بنے ہوئے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کس کے مددگار ہیں. اب حق کے مددگار ہیں کہ نہ حق کے مددگار ہیں. کہیں آپ بھی تو اس بانگ بند کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہیں. یقیناً آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیے، اپنے مقاصد کلیئر کیجیے اور ایک اسٹرانگ ریزننگ کے ساتھ زندگی گزاریے. یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. اور حق کہنے والوں کا، حق کے اوپر بات کرنے والوں کا ساتھ دیجیے اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے. یہ والی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کریں تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں.